So next exercise is 11.2. Start with question number first. Find the surface area of a sphere which is radius is 10.5 सेंटीमीटर. कितना आसान है. तुम लोग बता सकते हो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? कितना क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है. सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है. बस इसी में पुट कर देना है. 4 लेना है, 22/7 लेना है, रेडियस का वैल्यू 10.5 दो बार लगा देना है क्योंकि स्क्वायर है और सॉल्व कर लेना है. आसान क्वेश्चन है ना जी. हाँ, स्किप नहीं करते, थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बता देते हैं. देखिए स्फेयर है ना, सबको पता है स्फेयर क्या होता है. तुम लोग को भी पता है भाई. स्फेयर कैसे बनता है? ऐसे बनाते हैं हम लोग स्फेयर. और स्फेयर का रेडियस कहाँ होता है? ये वाला है रेडियस. ठीक है, रेडियस. ठीक है, फॉर्मूला तुम लोग से पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस. देखो रेडियस ऑफ स्फेयर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर. फाइंड क्या करना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर. सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर. तुम लोग देखो यहां ध्यान दो. सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या लेते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर. शांत हो जाएगा जी. 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 दो बार मल्टीप्लाई करना है. 10.5 10.5. अच्छा ये 7 से जो है ना कटेगा, 7 से कैंसिल कर देंगे, 10.5 को 1.5 आ जाएगा. अब सबको कर देना है मल्टीप्लाई. तो देखो क्या क्या आया जो मल्टीप्लाई हमें करना है. तो देखो 4 इंटू 22 इंटू 10.5 इंटू 1.5. अब देखो आसान ये बता रहे हैं कि 22 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 88. 22 को इस 4 से कर दो मल्टीप्लाई तो मिल जाएगा कितना? 88. और 88 को 1.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें और 44 जोड़ दो, इसका आधा. ठीक है, मतलब हो जाएगा 132. और अब 1 यहाँ से 132 आ चुका है. अब 10.5 को 132 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 105 ले लो और 132 से कर दो मल्टीप्लाई. डेसिमल 1 प्लेस बिफोर लगा दो. तो 105 इंटू 2 210 हो जाएगा. 105 3 जा 315 हो जाएगा. 105 1 जा 105 आएगा. फाइनल आंसर हमारा आ रहा है अब 0 आया. यहाँ पर आ जाएगा 6. 5 to 7 1 हो जाएगा 8. यहाँ 3 यहाँ 1. डेसिमल बोले थे 1 प्लेस बिफोर लगाना है, यहाँ डेसिमल लग जाएगा. तो 1386 आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर. तो 1386 और सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है इसीलिए. क्या समझ आया? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था. तो इस तरह से हम ये दोनों नहीं बनाने वाले, ये खुद करो आप लोग. क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं. अब देखो यहाँ पर भी सरफेस एरिया फाइंड करना है, लेकिन इस बार इसका डायमीटर दिया हुआ है. तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है. अगर आपके पास दिया हुआ है डायमीटर 14 सेंटीमीटर तो रेडियस फाइंड करने के लिए डायमीटर का हाफ कर देते हैं. ये बात पता है आपको, मतलब 14/2 कर देना है जो 7 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा. और पिछला क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगाया है सरफेस एरिया के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर सेम फॉर्मूला लगाना है और इसको भी सॉल्व करना है. So comes to the question number 3. Find the total surface area of hemisphere whose radius is 10 centimeter. कितना है? रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 नहीं, सरफेस एरिया आया 4 पाई आर स्क्वायर. तो 6. अरे हाँ, स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया तो एक ही बात है ना जी. लेकिन ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है. देखो 3 पाई आर स्क्वायर. हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर. अब जो है ना इसमें पुट कर दो और फाइंड कर लो. ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, आप लोग खुद कर लेना. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14. मतलब पहले जो बैलून है ना जी, थोड़ा कम हवा भरे थे,
क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। बैलून है ना, कम हवा भरे थे तो छोटा था, और हवा भर दिए तो बड़ा हो गया। क्या तो क्या है यहाँ पर बोला गया, पहले जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, अब रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर रेडियस है 14 सेंटीमीटर। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर ऐसे यूज कर सकते हो। being pumped into it मतलब air being pumped into it and find the ratio of surface area of balloon in two cases। दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है तो बड़ा आसान है। रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया यहाँ पर लिख दो, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ भी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन कैपिटल आर होगा बस। अब देखो 4 पाई तो कैंसिल हो रहा है, 4 कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हो रहा है, रेडियस का स्क्वायर का जो है रेशियो कर दो, एक है 7 एक है 14, तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 14 का स्क्वायर। स्क्वायर करने मत लग जाना, 7/14 लिखना, होल स्क्वायर करना, क्योंकि 7 और 14 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा। जब आप 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, जो कि 1:4 के इक्वल होगा। वेरी गुड। क्या जी, आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज हेमिस्फेरिकल बाउल। क्या होता है हेमिस्फेरिकल बाउल? कटोरा होता है। हेमिस्फेरिकल बाउल कटोरा होता है। कुछ काम नहीं है तो कटोरा ले लो, सॉरी ऐसे नहीं बोल सकते, कटोरा, ठीक है। हेमिस्फेरिकल बाउल मेड अप ऑफ ब्रास एंड इनर डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर। अब कितना दिया हुआ इसका जो डायमीटर है, डायमीटर किसको बोलते हैं, ये वाला डायमीटर बोला जाता है। तो डायमीटर कितना है, इनर डायमीटर 10.5 is the diameter, diameter D is equal to 10.5, so first you have to find the radius, this is the diameter by 2, 10.5 by 2 सेंटीमीटर, ज़्यादा कुछ मत करो, इतना ही रहने दो अभी, 10.5/2। आगे बढ़ते हैं और देखो क्या बताया जा रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके अंदर टीन प्लेटिंग किया जा रहा है। अब टीन प्लेटिंग किया जा रहा है, उसके अंदर कौन सा सरफेस एरिया होगा भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया। सोचो मत, ये वाला जो अंदर ये जो एरिया है वो कौन सा, जिसमें टीन प्लेटिंग किया जा रहा है, ये एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया है। तुम लोग समझ रहा है? हाँ तो समझो। तो देखिए यहां पर एरिया ऑफ टीन प्लेटिंग, जो टीन प्लेटिंग किया जा रहा है ये कौन सा एरिया है, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेरिकल बाउल है ना जी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। हेलो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। सो ले लो 2 पाई का वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इज 10.5/2, तो 10.5/2 दो बार लेना होगा क्योंकि स्क्वायर है। अब यहां से समझो, यहां से ये 7 से जो है ना ये 1.5 बार में कैंसिल हो जाएगा 10.5, और ये 2 कट गया, ये 2 से 11 बार में कट गया। तो अब यहां से देखो, अब सबसे पहले ना 1.5 10.5 क्या क्या है देखो, 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5, इन सबको कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 10.5 1.5 और 11, तो सबसे पहले हम 105 लेते हैं। 105 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, मतलब 15 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 525 सबसे पहले और 105 फिर, तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ 5 1 1517 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार और लिखेंगे 1575 और जोड़ देंगे, तो 5 5 7 12 2 कैरिंग 1, यहाँ 12 13 3 कैरिंग 1, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ 1, तो 17325, तो 17325, लेकिन डेसिमल 2 डिजिट पहले लगेगा, 2 प्लेस बिफोर डेसिमल है ना, यहाँ 1 प्लेस बिफोर, यहाँ 1 प्लेस बिफोर, इसलिए 2 प्लेस बिफोर डेसिमल लगा, मल्टीप्लाई हो गया।
अब यहाँ कुछ कॉस्ट वगैरह फाइंड करना है। देखो तो ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है, ठीक है। अब तुम खुद सोचो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 16 रुपीज, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 16/100 हो जाएगा ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना रुपीज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा 16/100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 16, 100 से डिवाइड कर दो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आ गया। हमारे पास टोटल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है 173.25, कुछ नहीं 16 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल और भी 2 प्लेस बिफोर लगा दो। तो यहाँ पर इसको करो 16 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 5 6 जा 30 0 कैरिंग 3, 6 2 जा 12 3 15 5 कैरिंग 1, 6 3 जा 18 1 19, फिर 7 6 जा 42 1 43 कैरिंग 4 आ गया, 6 1 जा 6 4 10 हो जाएगा। और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज रह जाएगा 17325। अब ये आ जाएगा यहाँ 0 बचा 1 11 2 12 और यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ 1, तो ये मिल गया 177,200 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा डेसिमल भी था ना यहाँ पर, 2 प्लेस बिफोर डेसिमल था, तो 2 प्लेस बिफोर यहाँ डेसिमल लगाना बनता है भाई। मतलब सीधा बात है ये आ गया 17.72 रुपीज। देखो आंसर एक बार मिला लो ना, आ गया है 17.72 रुपीज। तब तक क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर कुछ सरफेस एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। 27, अरे हाँ भाई 27 आ गया यार। अरे नहीं कैलकुलेशन नहीं, यहाँ पर सही बात है। देखो 1 1 2 हो जाएगा, हम 1 लिखे हुए, सही बोले थे ना। अच्छा बात बताया ना, सही है। हाँ ठीक है, देखो यहाँ 2 आ जाएगा, तो देखो यही आंसर है फाइनली, इसलिए तो आंसर मैच करने बोले थे। देखो 6 नंबर में सरफेस एरिया दिया हुआ है, किसका स्फीयर का सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखो 6 नंबर में जो है वो लिखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तुसान समझ रहा है, ये दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस हमें फाइंड करना है। सरफेस एरिया दिया हुआ है, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। 4πr², बहुत अच्छा लगा। अब देखो 154, अब यहां से रेडियस फाइंड करेंगे। पाई का वैल्यू कितना पुट करते हैं जी, इंटू रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 154। यहां से आप रेडियस फाइंड कर लो, बोलो रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा। पहले 154 को आराम से लिखो, जो नीचे है उसको ऊपर पहुंचा दो, जो ऊपर है उसको नीचे पहुंचा दो, कोई दिक्कत है। तो देखो 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 इंटू 22 नीचे चला आएगा। पता है 22 के टेबल में 7 बार में 154 आता है, तो फाइनली हमारे पास आ गया 7 इंटू 7/4। तो जब हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे ना, इधर स्क्वायर लग जाएगा 7 इंटू 7/4 में। 7 इंटू 7 का स्क्वायर रूट 7 होता है और बाई 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। देखो कितना आसानी से आ गया। कैलकुलेशन अच्छा रखना होगा, कैलकुलेशन में गलती मत करना, आराम से करना क्या। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 पे आते हैं। डायमीटर ऑफ मून अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेडियस ऑफ देयर सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो डायमीटर ऑफ मून, अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, डायमीटर का ना, डायमीटर ऑफ मून अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो यहां से देखो हम यहाँ लिखते हैं डायमीटर, ठीक है। मान लो ऐसे कर लो ना, सुनो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट डायमीटर ऑफ
डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ के डायमीटर को कैपिटल डी से डिनोट कर लो। रेडियस ऑफ अर्थ को रेडियस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ को तुम कैपिटल आर ले लो। हाँ हो जाएगा। डायमीटर ऑफ मून, मून के डायमीटर को स्मॉल डी ले लो, चलो छोटा होता है ना मून जो अर्थ से, तो रेडियस ऑफ मून को तुम मान लो, रेडियस ऑफ मून को छोटा वाला आर ले लो, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है कि जो डायमीटर ऑफ मून है, डायमीटर ऑफ मून मतलब डी, रुकिए यहाँ पूरा लिख देते हैं हम कि डायमीटर ऑफ मून, सुशांत यहाँ समझो, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ अर्थ। बोलो समझ आया? डायमीटर ऑफ मून हम लोग स्मॉल डी से लिए है ना, और डायमीटर ऑफ अर्थ क्या लिए हैं, कैपिटल बड़ा वाला डी लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 इंटू स्मॉल डी इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2 इंटू डी। अब देखो जब मून के डायमीटर का हाफ करेंगे तो मून का रेडियस आ जाएगा, और जब हम लोग ये अर्थ के डायमीटर का बाई 2 करेंगे तो अर्थ का डायमीटर आ जाएगा, अर्थ का रेडियस आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। मतलब सिंपल जो स्मॉल आर है वो रेडियस का π4 है, मतलब जो मून का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस का डिवाइडेड बाई 4 होगा। अब दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो हम लोगों को निकालना है, ऑब्वियसली सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, श्योर, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो यहाँ पर लिखना है रेशियो ऑफ, हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ऊपर में लेना है सरफेस एरिया ऑफ मून, मून पहले लिखा हुआ था ना जी, और फिर सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। एक बार देख लो क्वेश्चन में पहले किसका नाम लिखा है, मून लिखा हुआ है ना, फिर अर्थ लिखा हुआ है ना, तो पहले मून लेंगे फिर अर्थ लेंगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², 4πr², मून के लिए स्मॉल आर यूज करेंगे, 4πr² अर्थ के लिए कैपिटल आर यूज करेंगे, 4 पाई सब कट जाएगा, तो क्या मिला, ये मिला r², r/r का होल स्क्वायर कर सकते हो। अब बताओ स्मॉल आर को रहने दो, क्या, एक मिनट, स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, कैपिटल आर बाई 2 है, कैपिटल आर बाई 4 है, मतलब ये स्मॉल आर का वैल्यू हम कितना लिखेंगे, r/4 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक r है, अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब फाइनली हमारे पास ये r कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1, तो क्या मिला हमारे पास 1/4 का स्क्वायर, मतलब 1/16, ठीक है, 1/4 का स्क्वायर मतलब मिला 1/16, 1/16 को रेशियो में 1:16 लिख दो, ये तुम्हारा आंसर है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हेमिस्फेरिकल बाउल है जो मेड बना हुआ है स्टील से, 0.25 सेंटीमीटर थिक। चलो यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं हेमिस्फेरिकल बाउल, ऐसे बनाएंगे, समझो अच्छे से, ऐसे बना लेंगे, थोड़ा सा और, ऐसे भी नहीं, अच्छे से बनाएंगे, वेट करो थोड़ा सा, ऐसे भी नहीं, कौन सा कितना फिर
सही बोले। सही बात है। सही बात है। हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील, क्या है 0.25 सेंटीमीटर थिक। अब देखो हम ऐसा क्यों बनाए हैं, क्योंकि इसका थिकनेस भी हमको दिखाना था तुम लोग को, इसलिए ये जो है ना एक सिंगल सीट से बना हुआ है, लेकिन इस सिंगल सीट का ना कुछ थिकनेस है यहाँ पर। देखो ये वाला क्या है जो रेड कलर से दिखा रहे हैं, ये थिकनेस है। और कितना थिकनेस है, 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस है। इस थिकनेस का, ये थिकनेस का विड्थ कितना है, चलो यहाँ हम लिख देते हैं थिकनेस। थिकनेस कितना है, 0.25 सेंटीमीटर, ये थिकनेस है। और क्या दिया हुआ है ये हेमिस्फेरिकल बॉल के लिए, इनर रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब आप इनर रेडियस का मतलब क्या समझते हैं, अंदर से रेडियस, मतलब ये थिकनेस को नहीं लेना है, यहाँ हो जाएगा सेंटर, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेना, ये वाला मत ले लेना, ठीक है, थिकनेस के अंदर। तो ये इनर रेडियस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो चलो हम यहाँ पर इनर रेडियस लिख दिए 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी लिख देते हैं कि इनर रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर। और ये है हेमिस्फेरिकल बाउल, यही है ना, हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल। अब देखो हम लोग को आउटर रेडियस फाइंड करना बहुत जरूरी है। अब खुद समझो कि आउटर रेडियस क्या आएगा, आउटर रेडियस, आउटर रेडियस कितना मिलेगा। तो आउटर रेडियस हम लोग किसको बोलते हैं, पूरा सेंटर से लेके एकदम बाहर वाला एज तक का लेंथ। मतलब इसमें खुद सोचो कि ये जो विड्थ है ना, बस इनर रेडियस में विड्थ को जोड़ देना है, आउटर रेडियस आ जाएगा। तो इनर रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और विड्थ आ गया 0.25, तो ये आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, ये आउटर रेडियस आया। चलो इनर रेडियस को स्मॉल आर लिख लो, स्मॉल आर 5 सेंटीमीटर, और आउटर रेडियस को कैपिटल आर लिख लो, ठीक है, स्मॉल आर और कैपिटल आर। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो अब आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, मतलब बाहर से कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये वाला बाहर से जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है जो हम मार्क कर रहे हैं, ये कर्व वाला पार्ट का एरिया, अंदर से नहीं, अंदर वाला एरिया का बात नहीं कर रहे, अंदर से ये तो हो जाएगा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ना। बाहर से कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब हमें आउटर रेडियस को यूज करना होगा। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन कौन सा आर लेना है, कैपिटल आर, बड़ा वाला आर लेना है, और सिंपल सॉल्व कर देना है। पाई का वैल्यू 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ इंडिकेट नहीं है, तो 2 × 22/7 एंड रेडियस इज 5.25।
अब ये 5.25 7 से कैंसिल हो सकता है, चलो देख लो, 7 7 जा 49, 7.5 आएगा, एंड 7 5 जा 35, 7.5 आया। अब 7.5 इंटू 2 होता है 15, और 15 इंटू कर देंगे हम लोग 22, तो हो जाएगा 330। ये ना आएगा, देखो 15 आया, 7.5 टू जब 15, 15 इंटू 22 कर लो, 330 ही तो आएगा। तो 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फेयर। अब एक सिलेंडर, देखो पिक्चर में भी दिया है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर में एक स्फेयर है, क्या, ऑफ रेडियस आर। अब इसका रेडियस जो है ना आर दिया हुआ है। चलो बनाना चाहो फिगर तो बना लेंगे हम लोग। एक स्फेयर बनाना है, अब वही हम थिकनेस वाला ले लिए तो हटा देते हैं, थिकनेस कम कर देते हैं इस बार। एक स्फेयर बना लेंगे, और ये जो है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर है, इस तरह से सिलेंडर के अंदर है। राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर है, रेडियस कितना है, सिंपल आर लिखा हुआ है और कुछ नहीं, तो लिख दो रेडियस, रेडियस दिया गया है आर। और क्या करना है देखो, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर फाइंड करना है, कुछ है, रेडियस, रेडियस आर दिया हुआ है। तो एक चीज यहां पर जरा समझो कि जब रेडियस हमारे पास है तो रेडियस कहां से कहां तक होता है, ये वाला ना यहां से यहां तक रेडियस होता है, रेडियस, तो इसको भी आप रेडियस ही लेंगे, ये भी रेडियस ही लेंगे। मतलब जितना रेडियस स्फेयर का है उतना ही रेडियस सिलेंडर का भी है। और मान लो ये यहां से यहां तक रेडियस आया, तो आप यहां से यहां तक भी रेडियस ही लेंगे। मतलब ये रेडियस यहां से यहां तक आ गया, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर 2 बार रेडियस के इक्वल हो जाएगा, ये हाइट ऑफ सिलेंडर। मतलब आप लिखेंगे यहां पर हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ, देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस। अब हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो सीधा बात है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर तो हम लोग ऐसे भी लिख देंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला ही तो लिखना है, कुछ तो कैलकुलेशन है नहीं, जो सीधा 4πr² आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh, क्या 2πrh, 2 इंटू पाई आर, और h का वैल्यू क्या लेना है 2r। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 2 जब 4 πr²। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी 4πr² आएगा। रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड में जो इक्वल आया है, एरिया आया है, उसका रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो ऑफ एरियाज obtain in फर्स्ट एंड सेकेंड इज इक्वल टू, पहले हम लोग कितना फाइंड किए थे, पहला क्वेश्चन का आंसर कितना था 4πr², और दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर क्या है 4πr²। सो 4πr² बाई 4πr², ये हो गया हमारा कैंसिल, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो फाइनली आंसर क्या आ गया 1/1 मीन्स 1:1 इज द आंसर। क्या, ये हो गया फिनिश क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.2। अब 11.3 हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।